हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर होता क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर ये एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट है और हम जानते हैं कि ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर आता है। तो क्या होता है इसको भी समझते हैं। मल्टीप्लेक्सर ये क्या है ना, मेनी टू वन सर्किट है। मतलब इनपुट हम बहुत सारा देते हैं, इनपुट बहुत सारा देते हैं, लेकिन हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा? वो आउटपुट एक ही आने वाला है। इसको मेनी टू वन कहते हैं। और ये क्या हो गया? इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो इसका डिजाइन देखते हैं, डिजाइन इसका किस तरह होता है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले हम लोग कैसे। इसका जो फॉर्मेट होता है ना, वो टू की पावर एम रेशियो एन का फॉर्मेट होता है, या फिर इस एन की जगह पे आप वन भी डाल सकते हैं। टू के पावर एम रेशियो वन। ये एम क्या है? ये एम है नंबर ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल लाइन। अगर हम एम का वैल्यू वन देते हैं तो ये हमारा बन के आएगा कुछ इस टाइप का, मतलब दो रेशियो वन। मतलब इसके अंदर जो हमारा इनपुट होगा वो इनपुट दो होने वाला है, और जो आउटपुट होगा वो आउटपुट हमारा वन होने वाला है। अगर मान लीजिए हम एम, और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितना होगा? नंबर ऑफ सिग्नल लाइन वो कितना होगा? वन होगा, क्योंकि एम का वैल्यू वन है। अगर हम एम का वैल्यू टू लेते हैं, अगर हम एम का वैल्यू टू लेते हैं तो यहाँ पे इनपुट क्या होने वाला है? जैसे यहाँ पे टू डालें तो यहाँ टू के पावर फोर, यानी इनपुट आपका फोर होगा, और जो हमारा आउटपुट होगा, जो हमारा आउटपुट है वो हमारा वन ही आने वाला है। और फिर जो हमारा नंबर ऑफ सिग्नल है, नंबर ऑफ सिग्नल वो होगा टू। इतना बात क्लियर है? हाँ सर, इतना बात तो क्लियर है। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ पे इरेज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई स्पेस बहुत कम है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका डिजाइन करते हैं। डिजाइन इसका किस तरह बनता है? तो डिजाइन बहुत इजी है, सिंपल सा है। इसको ध्यान में बस रखना है। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा स्क्वायर बन गया। ठीक है ना? स्क्वायर समझते हैं। फिर इनपुट कितना देंगे? सर इनपुट अगर हम एन देते हैं, मतलब टू के पावर एन, एन के फॉर्म में होगा ना। हाँ, मान लीजिए हम यहाँ पे एम का वैल्यू टू लेके चलते हैं, एम का वैल्यू टू लेके चलते हैं। जैसे ही एम का वैल्यू टू डालें तो यहाँ पे जो हमारा बन के आएगा टू के पावर टू रेशियो वन। मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? सर फोर रेशियो वन। मतलब इनपुट हमारा कितना होगा? ये इनपुट है, और ये हमारा क्या है? सर ये हमारा आउटपुट है। तो इनपुट चार होने वाला है, मतलब आई जीरो, आई वन, आई टू, आई थ्री। जो आउटपुट निकल के आएगा वो कितना होगा? सर एक ही होगा, मतलब वाई। वाई क्या है? हमारा आउटपुट है। अब जो हमारा ये टू, जो हम एम का वैल्यू लिए थे, ये नंबर ऑफ सिग्नल, ये कहाँ डिनोट करते हैं? सर ये कुछ नीचे इस तरह डिनोट करते हैं। इसको अगर हम एस जीरो कहते हैं, इसको अगर हम एस वन कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे वो नंबर ऑफ सिग्नल के हिसाब से बनता है। इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं क्या? टू के पावर एम रेशियो वन। मतलब यहाँ फोर रेशियो वन का हमारा क्या बनेगा? मल्टीप्लेक्सर बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एम का वैल्यू टू लिए थे। ओके, हाँ सर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल का यूज करेंगे। दो ठो है ना, तो यहाँ पे दो ही इनपुट लेना है। सॉरी, मतलब जो हमारा वो बाइनरी में आएगा ना, वो दो ही के केस में बनेगा, एक एस जीरो और एक एस वन के लिए। मतलब जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, बस इतना ही लेंगे। उसके हिसाब से हमारा क्या बनेगा? ट्रूथ टेबल बनेगा। तो पहले सिलेक्ट करते हैं एस जीरो को, फिर सिलेक्ट करते हैं एस वन को। जैसे ही सिलेक्ट किए, ये यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? सर यहाँ पे हमारा आउटपुट कितना होने वाला है? सर आउटपुट हमारा एक ही आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया? एक आ गया। आगे बढ़े? हाँ सर, बढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल क्रिएट हो गया। ये जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। जैसे ही जीरो जीरो देते हैं तो जो हमारा ये आउटपुट आया, जो आउटपुट आएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे आई जीरो कहेंगे, क्योंकि ये इनपुट आई जीरो से आ रहा है। वन पे तो आई वन, या इधर वन है ना, वन जीरो। वन जीरो का मतलब क्या होता है डेसिमल के अंदर? ये टू होता है। ये क्या होता है? थ्री होता है। ये क्या होता है? वन होता है। ये क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो आया मतलब जीरो लिख देना है, वन आया मतलब वन लिख देना है, टू आया मतलब आई टू लिख देना है। यहाँ पे आई टू लिखिए या फिर वाई टू लिखिए, सेम ही चीज़ है। बस हम डिनोट कर रहे हैं इसको, आउटपुट को। यहाँ पे थ्री है तो इसको क्या लिख देंगे? आई थ्री। तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है, यानी जो y इज इक्वल टू आएगा, तो y क्या आने वाला है? सबका सम आएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा? सबको हम लोग जोड़ देंगे। तो जो जीरो है उसको कॉम्प्लीमेंट से लिखेंगे, जो वन है उसको हम लोग सिंपल नॉर्मल से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है?
आई जीरो आया ना यहाँ पे, तो आई जीरो के साथ क्या क्या है सर, सबसे पहले तो हमारा ये जीरो है मतलब एस नॉट बार, एस वन पे भी बार आएगा, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, आई जीरो आएगा। ठीक है सर, इतना क्लियर है। फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस, फिर क्या होगा, अब इसके लिए आएगा, मतलब एस जीरो इसके अंदर क्या है, बार लगेगा, इस पे सिंपल आएगा, मतलब एस जीरो पे आप बार लगाइए और एस वन सिंपल वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वन चिपक जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ाते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं, यहाँ पे यहाँ एस जीरो, यहाँ एस वन, नंबर ऑफ सिंगल, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे अब इसके अंदर आएंगे, किसके अंदर, थ्री वाले के अंदर, थ्री वाले के अंदर आएंगे तो सॉरी टू वाले के अंदर आएंगे तो क्या होगा सर, इसके अंदर आए तो एस नॉट सिंपल होगा और एस वन पे बार आ जाएगा, और फिर ये हमारा आई टू यहाँ पे बन के आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे, क्या होगा, इन दोनों पे तो सर सिंपल सा है, तो क्या होगा, एस जीरो एस वन और फिर यहाँ पे आई थ्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आया सर, ये हमारा आउटपुट आया किस चीज़ का, मल्टीप्लेक्सर। कौन सा मल्टीप्लेक्सर सर, 4:1 का जो मल्टीप्लेक्सर है वो ऐसा ही बनता है। अब जैसे ही हमारे पास ये इसका आउटपुट आया, अब इस आउटपुट को लेके इसका डायग्राम बनाएंगे। इस आउटपुट को लेके डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखना है कि इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन सा ये है, तो ये हमारा एंड गेट दिख रहा है, ये भी हमारा एंड गेट है, ये भी हमारा एंड गेट है, और ये भी हमारा एंड गेट है, मतलब टोटल 4 एंड गेट है, 1 2 3 4 एंड गेट है, तो 4 ठो एंड गेट लेंगे। अब चारों एंड गेट को क्या करना है सर, प्लस करना है। तो प्लस किस में होता है, और गेट के अंदर आता है, मतलब चारों एंड गेट को लेके फिर प्लस कर देंगे और एक हम और गेट बना देंगे। उसके लिए भी हम यहाँ पे इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसका डायग्राम भी बनाते हैं, तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं। अब डायग्राम कैसे बनेगा, इस आउटपुट को हम लोग रखेंगे, बस आउटपुट हमारा नहीं जाएगा, इसको भी रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आउटपुट क्या है हमारा सर, जो आउटपुट आया है हमारा वो है y इज इक्वल टू एस नॉट बार, सॉरी एस नॉट एस वन बार आई जीरो प्लस एस नॉट कॉम्प्लीमेंट एस वन, और ये क्या है हमारा आई वन प्लस एस नॉट एस वन कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस क्या हो गया हमारा यहाँ पे आई टू हो गया, फिर प्लस एस नॉट एस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा आई आई थ्री हो जाएगा। अब कैसे बनेगा, बनाते हैं, बहुत ही इजी है भाई, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप सेट रखिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग गेट लेते हैं, 1 2 3 4, 4 गेट लेते हैं। कौन सा गेट बनेगा, एंड गेट, सबसे पहला गेट एंड गेट ऐसा ही बनता है, हाँ ये बात मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चार तो क्या बन गया, एंड गेट बन गया। अब ये चारों एंड गेट मिलके क्या बनेगा, तो ये चारों एंड गेट मिलके ना सबको ऐड करना है, तो ऐड किस में होता है, और गेट के अंदर होता है। ठीक है, और गेट बना लेते हैं, और गेट बन गया हमारा, और गेट कुछ इस तरह से घुमा हुआ होता है, यहाँ पे जो आएगा हमारा वो आउटपुट वाई आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देंगे ना, इनपुट देंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सिंगल ले लेंगे, एस नॉट, इतना दूर नहीं कीजिए सर, पास आइए। ठीक है, एस नॉट एस वन, यहाँ से इनपुट देंगे एस नॉट का, एस वन नॉट का, फिर एस बार भी तो है ना, तो एस बार का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग नॉट गेट लगा लेंगे। जैसे ही नॉट गेट लगाएंगे तो ये किसको कंसीडर करेगा सर, ये हो जाएगा हमारा एस नॉट बार। तो वैसे ही इसके अंदर भी आना है, मतलब एस वन का बार, तो एस वन का बार मतलब नॉट गेट लगाना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस वन का बार। अब सबको कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या है ना कि इसमें आई जीरो है, मतलब यहाँ पे आई जीरो दीजिए, फिर क्या है इसके अंदर आई जीरो भी आएगा। तो क्या है कि इसमें एस नॉट के ऊपर बार है, मतलब ये वाला इधर से जाएगा, इधर जाएगा, मतलब सर इसको आप थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए। ठीक है, बना लेते हैं, मतलब यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये एस नॉट बार यहाँ है, तो यहाँ से गया 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 गया, ये इधर कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी में इसके अंदर और क्या है, एस वन का बार है, मतलब एस वन का बार यहाँ से निकल के आया, तो ये भी कनेक्ट हो गया। फिर क्या है, आई जीरो है, आई जीरो यहाँ है ना, तो आई जीरो यहाँ है, तो ये उठा यहाँ से बेचारा और वो वहाँ जाके वहाँ चिपक गया। ये हमारा इसका बन गया डायग्राम। फिर हम इसका अगर बनाएंगे तो इसका बनाएंगे तो कैसे, एस जीरो पे बार है, तो एस जीरो बार कहाँ है, यहाँ से जाएगा, यहाँ से गया यहाँ आया। ठीक है, एस वन किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये यहाँ आएगा, फिर आई वन यहाँ बाहर से आप इनपुट दे सकते हैं। जैसे ये बाहर से आप इनपुट देंगे तो ये क्या होगा, इसके अंदर जाके चिपक जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बना। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला है क्या, एस जीरो मतलब क्या, मतलब एस जीरो बार तो नहीं है ना, तो एस जीरो यहाँ से आया, अच्छा यहाँ से आया, यहाँ चिपक गया। फिर क्या है, एस वन का बार है, एस वन का बार कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, मतलब ये चीज़ कहाँ से,
यहाँ से आके चिपक गया। फिर क्या है, I2 है, I2 हम इनपुट बाहर से देंगे, जैसे ही बाहर से दिए यहाँ आया, इसके अंदर भी 3 इनपुट, इसके अंदर भी 3 इनपुट, इसके अंदर भी 3 चीज, 3 चीज, 3 चीज, इसके अंदर भी तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में तो 1 2 3 है ही। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, S0 S1 सब सिंपल वाला है। तो सिंपल वाला मतलब क्या, सिंपल वाला मतलब क्या, S1 यहाँ से आया, ठीक है, सॉरी S0 यहाँ से आया, S1 यहाँ से आया, और फिर यहाँ से हम I3 दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पूरा ऑल ओवर मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बन गया। जो हमारा आउटपुट यहाँ आएगा ये सारा का सारा ये चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी लिखते नहीं है, बस ये आउटपुट यहाँ पे निकल के आ गया। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है हमारा मल्टीप्लेक्सर का। वैसे ही आप 8:1 का भी बना सकते हैं, वैसे ही आप 16:1 का भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जितना ये बनेगा हमारा उतना एंड गेट लेना है, ठीक है, सबको ऐड करना है इसके अंदर मल्टीप्लेक्सर के अंदर, तो सब ऐड होके और गेट के अंदर तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग किसी भी चीज़ का आराम से डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर नेक्स्ट वाले वीडियो में देखना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।